जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान है, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान है, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुंदर कथा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की। हमने पहले भाग में इनकी चर्चा की है, अब हम दूसरे भाग में सुनते हैं श्री हनुमान जी से भेंट और श्री राम लक्ष्मण दर्शन। गोस्वामी जी काशी में प्रहलाद घाट पर प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। वहाँ एक विचित्र घटना घटी। तुलसीदास जी प्रतिदिन सोच कर होने जंगल में जाते। लौटते समय जो अवशेष जल होता उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा देते। उस पीपल पर एक प्रेत रहता था। उस जल से प्रेत की प्यास मिट जाती। जब प्रेत को मालूम हुआ कि ये महात्मा है, तब एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, मैं पूर्ण करूँगा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रेत ने कुछ सोच समझकर कहा कि भगवान के दर्शन कराने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु कथा सुनने के लिए प्रतिदिन प्राय कोढ़ी के वेश में श्री हनुमान जी आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। समय देखकर उनके चरण पकड़ लेना और हट करके भगवान का दर्शन कराने को कहना। तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी ने चित्रकूट की यात्रा की। चित्रकूट पहुंचकर वे मंदाकिनी नदी के तट पर राम घाट पर ठहर गए। ये प्रतिदिन मंदाकिनी में स्नान करते, मंदिर में भगवान के दर्शन करते, रामायण का पाठ करते और निरंतर भगवान के नाम का जप करते। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने गए। मार्ग में उन्हें अनुरूप भूप शिरोमणि भगवान राम के दर्शन हुए। उन्होंने देख कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार दो घोड़ों पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण लिए शिकार खेलने जा रहे हैं। उन्हें देखकर तुलसीदास जी मुग्ध हो गए, परंतु ये कौन है यह नहीं जान सके। पीछे से श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर सारा भेद बताया। वे पश्चाताप करने लगे। उनका हृदय उत्सुकता से भर गया। श्री हनुमान जी ने उन्हें धैर्य दिया कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। तब कहीं जाकर तुलसीदास जी को संतोष हुआ। मौनी अमावस्या बुधवार की बात है। प्रातःकाल गोस्वामी तुलसीदास जी पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तब श्री राम और लक्ष्मण ने आकर उनसे तिलक लगाने को कहा। श्री हनुमान जी ने सोचा कि शायद इस बार भी तुलसीदास न पहचाने, इसलिए उन्होंने तोते का वेश धारण करके चेतावनी का दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देन रघुबीर। इस दोहे को सुनकर तुलसीदास तृप्त नेत्रों से आत्माराम की मनमोहिनी छवि सुधा का पान करने लगे। देह की सुध भूल गई, आंखों से आंसू की धार बह चली। अब चंदन कौन घिसे? भगवान श्री राम ने पुनः कहा कि बाबा मुझे चंदन दो, परंतु सुनता कौन? वे बेसुध पड़े थे। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने एवं तुलसीदास के ललाट में तिलक किया और अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी जल विहीन मछली की भांति विरह वेदना में तड़पने लगे। सारा दिन बीत गया, उन्हें पता नहीं चला। रात में अस्कर श्री हनुमान जी ने जगाया, उनकी दशा सुधार दी। उन दिनों तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति हो गई थी। उनके द्वारा कई चमत्कार की घटनाएं भी घट गई, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और बहुत से लोग उनके दर्शन को आने लगे। श्री सूरदास जी से भेंट और भगवान का विनोद करना। संवत जब श्री तुलसीदास जी कामदगिरी पर्वत के पास निवास कर रहे थे, तब श्री गोकुलनाथ जी की प्रेरणा से श्री सूरदास जी उनके पास आए। उन्होंने अपना सूर सागर ग्रंथ दिखाया और 2 पद गाकर सुनाए।
तुलसीदास जी ने पुस्तक उठाकर हृदय से लगा ली और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा गाई। सूरदास जी अनन्य कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास जी अनन्य राम भक्त। दोनों अपने अपने प्रभु के गुणगान खूब करते थे। दोनों एक से बढ़कर एक पद सुना रहे थे अपने प्रभु के। भगवान के सभी नामों का एक सा महात्म्य है, परंतु कभी कभी संत और भगवान के बीच में विनोद हो जाता है। दोनों संत अपने अपने प्रभु के नाम का महात्म्य बताने लगे। निश्चय करने के लिए एक तराजू लाया गया। तुलसीदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और विराजने के लिए विनती की, और सूरदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और दूसरे पलड़े पर विराजमान होने को कहा। दोनों के इष्ट गुप्त रूप से विराजमान हो गए। तुलसीदास जी वाला पलड़ा भारी हो गया। अब सूरदास जी को बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे कि बेकार में ही श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ गए। इसने तो हमारी नाक कटवा दी, अब तो हम इसका भजन नहीं करेंगे। सूरदास जी ने पद गाना छोड़ दिया तो श्रीनाथ जी ने से रहा नहीं गया। प्रभु श्रीनाथ जी की सूरदास जी के सामने आए और उन्हें मनाने लगे। सूरदास जी ने कहा कि आपके नाम का पलड़ा तो हल्का पड़ गया, मेरी नाक कट गई। श्रीनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बाबा आप जपते हो कृष्ण कृष्ण, पलड़े पर आपने आह्वान किया मेरे अकेले श्री कृष्ण का। तुलसीदास जी जपते हैं सीताराम, और उन्होंने पलड़े पर आह्वान किया युगल जोड़ी सीताराम जी का। अब अकेले श्री कृष्ण का वजन एक और सीताराम जी दोनों का वजन एक और। किशोरी जी जहाँ हो वहाँ का पलड़ा तो भारी होगा ही, मेरे अकेले का वजन तो युगल जोड़ी से कम ही होगा ना। भगवान के सभी नाम एक समान ही है। सूरदास जी समझ गए कि यह तो केवल हास्य लीला है। दोनों संत गले मिले। सूरदास जी का हाथ पकड़कर गोस्वामी जी ने उन्हें संतुष्ट किया और श्री गोकुलनाथ जी को एक पत्र लिख दिया। 7 दिन सत्संग करके सूरदास जी लौट गए। अब बात करते हैं श्री मीराबाई का पत्र। उन्हीं दिनों मेवाड़ से मीराबाई का पत्र लेकर सुखपाल नामक एक ब्राह्मण आया था। मीराबाई का प्राकट्य उस दौर में हुआ था जब राजपूतों की स्त्रियां उघड़ा सिर नृत्य करना तो दूर, सूरज की किरणें भी उन्हें नहीं स्पर्श कर पाती थीं। राजपूतों की स्त्रियों को बहुत मर्यादा और भारी नियम कानून के साथ रहना पड़ता था, परंतु भक्ति की उन्मत्त अवस्था में मान मर्यादा का होश रहता ही कहाँ है। कृष्ण भक्तों के संग मीरा कृष्ण मंदिर में नृत्य करती रहती। जय जय श्री राधे राधे। उसके परिवार को यह सब पसंद नहीं था। मीरा महल से बाहर न जाए, इसलिए राजा ने महल के भीतर ही कृष्ण मंदिर बनवा दिया था, परंतु वहाँ भी साधु संत मीरा का नृत्य देखने पहुँच जाते। मीरा के देवर जी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर मीरा जी द्वारिका और वृंदावन गई। वह जहाँ जाती थी वहाँ लोगों का सम्मान मिलता था। लोग आपको देवियों के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। इसी दौरान उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र भी लिखा था। श्री रामचरितमानस की रचना। तत्पश्चात गोस्वामी जी काशी पहुँचे और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनकी कवित्व शक्ति स्फुरित हो गई और वह संस्कृत में रचना करने लगे। यह अद्भुत बात थी कि दिन में वे जितनी कविता रचना करते, रात में वे सबकी सब लुप्त हो जाती। यह घटना रोज घटती, परंतु वे समझ नहीं पाते थे कि मुझको क्या करना चाहिए। 8वें दिन तुलसीदास जी को सपन हुआ। भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो, संस्कृत में नहीं। नींद उचट गई। तुलसीदास जी उठकर बैठ गए। उनके हृदय में सपन की आवाज गूंजने लगी। उसी समय भगवान श्री शंकर और माता पार्वती दोनों ही उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि मातृभाषा में काव्य निर्माण करो, संस्कृत के पचड़े में मत पड़ो, जिससे सबका कल्याण हो वही करना चाहिए।
बिना सोचे विचारे अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाकर अयोध्या में रहो और वही काव्य रचना करो जहाँ भगवान की जन्मस्थली है, और जो भगवान श्री सीताराम जी का नित्य धाम है, वही उनकी कथा की रचना करना उचित होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान सफल होगी। इतना कहकर गौरी शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए और उनकी कृपा एवं उनके अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी अयोध्या पहुंचे। तुलसीदास जी वहीं रहने लगे। एक समय दूध पीते थे। भगवान का भरोसा था, संसार की चिंता उनका स्पर्श नहीं कर पाती थी। कुछ दिन यूं ही बीते। उस वर्ष चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग जुट गया था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातः काल तुलसीदास जी सोचने लगे, क्या इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? आश्चर्य है, अभी इस समय अवतार कैसे हो सकता है? उसी समय श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर तुलसीदास जी को दर्शन दिया। तुलसीदास जी ने प्रणाम करके पूछा, क्या पृथ्वी पर इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? हनुमान जी बोले, अवतार तो होगा, परंतु मनुष्य शरीर के रूप में नहीं, अपितु ग्रंथ के रूप में। इसके बाद हनुमान जी ने गोस्वामी जी का अभिषेक किया। शिव पार्वती गणेश सरस्वती नारद और शेष ने आशीर्वाद दिए और सबकी कृपा एवं आज्ञा प्राप्त करके श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना समाप्त हुई। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। यह कथा पाखंडियों छल प्रपंच को मिटाने वाली है, पवित्र सात्विक धर्म का प्रचार करने वाली है, कलिकाल के पाप कलाप का नाश करने वाली है, भगवत प्रेम की छटा छिटकाने वाली है, संतों के चित्त में भगवत प्रेम की लहर पैदा करने वाली है। भगवत प्रेम श्री शिव जी की कृपा के अधीन है, यह रहस्य बताने वाली है। इस दिव्य ग्रंथ की समाप्ति हुई उस दिन इस पर लिखा गया कि शुभ मिति हरि ओम तत्सत। देवों ने जय जयकार की ध्वनि की और फूल बरसाए। श्री तुलसीदास जी को वरदान दिए, रामायण की प्रशंसा की। श्री गणेश जी का गोस्वामी जी के पास आकर मानस की कुछ प्रतियां अपने लोगों को ले जाना, ये हम सुनेंगे कल के भाग में। अभी इतना ही। और जय जय श्री राधा वल्लभ भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।